हमको और आपको अधिकार मिला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी ने पहले आपको पानी पीने का अधिकार दिया, भोजन करने का अधिकार दिया, एक बोलने का अधिकार दिया, एक कपड़ा पहनने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, मजदूरी करने का अधिकार दिया और वोट का अधिकार दिया। शिक्षा सुरक्षा सम्मान चाहिए, शिक्षा सुरक्षा सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, मानव मानव है एक समान, ऐसा भारत महान चाहिए, ऐसा भारत महान चाहिए, न कि अयोध्या मथुरा काशी हरिद्वार गया नहीं चाहिए। हमारा आपका अधिकार कहाँ से मिलेगा? आपके ग्रामीण स्तर से मिलेगा, ब्लॉक स्तर से मिलेगा, तहसील स्तर से मिलेगा, जिला स्तर से मिलेगा, मंडल कमिश्नरी गोरखपुर से मिलेगा, प्रदेश की राजधानी लखनऊ, भारत देश की राजधानी दिल्ली से मिलेगा, न कि अयोध्या मथुरा काशी हरिद्वार गया से आप लोग का अधिकार कतई नहीं मिलेगा। हमारा आपका अधिकार गोरखपुर में है और बांसगांव लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर राम समूज का नामांकन हो रहा है। मेरे साथ में बीएसपी का एक ऐसा कार्यकर्ता मिला है जो लगातार बीएसपी की बातें कर रहा है और यहाँ से क्या कुछ होने वाला है इन्हीं से जानते हैं। देखिए नीला गमछा लगाए हैं, बाबा साहब का एक टैग भी लगा है इनके साथ में। क्या नाम है और आपका और कहाँ से आए हैं? हमारा परिचय सप्रेम नमो बुद्धिया जय भीम जय भारत। माननीय इंद्रदेव अंबेडकर जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, गौरी बाजार दक्षिणी, रुद्रपुर आंशिक, वार्ड संख्या 21, निवास जंगल अकरा, 336 विधानसभा क्षेत्र, रुद्रपुर, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश एवं लोकसभा क्षेत्र बांसगांव, मंडल स्तर गोरखपुर है। एक आवाज में पूरी बातें कर दी आपने। एक सुपर फास्ट होती है, एक वाटी मिल होती है, तो मैं सुपर फास्ट में बात कर रहा हूँ। अच्छा, बांसगांव लोकसभा में इस समय क्या माहौल चल रहा है? जी, इस समय बीएसपी के पक्ष में लहर चल रही है, जैसे कि बांसगांव क्षेत्र की मजबूरी है और डॉक्टर राम समूज बहुत जरूरी हैं। पूरे लोकसभा बांसगांव क्षेत्र में 21 ओर हाथी चला विजय की ओर। अच्छा, विपक्ष वाले नारा, सत्ता पक्ष नारा लगा रहा है कि अब की बार 400 पार। देखिए वो 40 पर आ जाएंगे, 400 का नारा लगा रहे हैं तो 40 पर आ जाएंगे। और एक बात की जैसे जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सदल प्रसाद जी, तो रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के कमेटी के लोगों पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे करके और नारा लगाया कि माननीय सदल प्रसाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और जैसे कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, तो धुरिया पार की जनता ने उनको मारने के लिए दौड़ाया था। और विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र बरहज के अंतर्गत ग्राम सभा मड़कड़ा के जनता ने माननीय सांसद कमलेश पासवान जी को मारने के लिए दौड़ाया था। जब बांसगांव की जनता जाती है मेडिकल कॉलेज झुंगिया बाजार, तो माननीय सांसद महोदय जी श्री कमलेश पासवान जी बोलते हैं कि तुम लोग हमको वोट दिए हो, मोदी जी के नाम पर वोट दिए हो, जाओ सीधी दिल्ली, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, यानी 15 साल से लगातार सांसद है कमलेश पासवान जी, उनके द्वारा कुछ कार्य हुआ है? कुछ कार्य नहीं हुआ। और बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी के लिए ही काफ़ी हैं। पासवान समाज के लोग भी नाराजगी हैं जो 15 साल से बार बार लगातार सांसद होते जा रहे हैं। अब की बार नए प्रत्याशी हैं डॉक्टर राम समूज। हाँ, महिलाएं रोटी बनाती हैं, एक एक कर रोटी छोड़ देंगी तो रोटी जल जाएगा, और उसको पलट देंगी तो रोटी पक जाएगा, खाने में स्वादिष्ट लगेगा। उसी तरह से ये लोकसभा की जनता परिवर्तन करने जा रही है। हाँ, हर एक बात बड़े ही अनोखे ढंग से आप कह रहे हैं, क्या बात है? देखिए, जिसके पास में बुद्धि का डिग्री है वह सबसे श्रेष्ठ है, वही सबसे ऊंचा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी ने कहा था, हजारों तलवार के बराबर एक कलम में ताकत होती है, और शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना भी तेज पिएगा उतना ही तेज दहाड़ेगा। आपके प्रत्याशी लेकिन चुनाव से पहले दिखते नहीं थे। देखिए, जो हमारी पार्टी में आएगा उसका स्वागत है। हाँ, तो डॉक्टर राम समूज लग रहा है आपको कि बांसगांव लोकसभा में अब की बार सांसद बन के आ जाएंगे? एकदम। निशान है चुनाव चिन्ह हाथी, तो बहुजन समाज का निशान है चुनाव चिन्ह हाथी, तो बहुजन समाज का अब यही मौका आया है हमको, अब आप लोग को संघर्ष करने का, इलेक्शन में विजयी होना है, तो लोकसभा बांसगांव के में अब राज चलाने का।
नीले झंडे में मोटा डंडा, तब हुआ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दिमाग ठंडा। बहुजन समाज के हाथी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चापे। और जैसे पूरे भारत देश की मजबूरी है, बहन कुमारी मायावती जी बहुत जरूरी हैं। पूरे भारत देश में एक ऐश्वर हाथी चला विजय की ओर। अच्छा ये बताइए, गोरखपुर में आप हैं जी, प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसे आप बोल रहे हैं, योगी जी आपको अंदर करवा देंगे तब? देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी ने अगर वोट का अधिकार नहीं दिए होते तो क्या माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्या भारत देश का प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे, पीएम प्रधानमंत्री? या माननीय श्री योगी आदित्यनाथ क्या उत्तर प्रदेश का सीएम बन सकते थे, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री? उन दोनों लोग का बाप चमार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, या किसी हिंदू धर्म के देवी देवता भगवान भगवती, मनुस्मृति, वेद शास्त्र, कुरान, रामायण, गीता, बाइबिल, रामचरितमानस ने हमको आप लोग को अधिकार नहीं दिया, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी के कठिन संघर्ष के बदौलत भारतीय संविधान कानून के तहत हमको और आपको अधिकार मिला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी ने पहले आपको पानी पीने का अधिकार दिया, भोजन करने का अधिकार दिया, एक बोलने का अधिकार दिया, एक कपड़ा पहनने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, मजदूरी करने का अधिकार दिया और वोट का अधिकार दिया। शिक्षा सुरक्षा सम्मान चाहिए, शिक्षा सुरक्षा सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, मानव मानव है एक समान, ऐसा भारत महान चाहिए, ऐसा भारत महान चाहिए, न कि अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार गया नहीं चाहिए। हमारा आपका अधिकार कहाँ से मिलेगा? आपके ग्रामीण स्तर से मिलेगा, ब्लॉक स्तर से मिलेगा, तहसील स्तर से मिलेगा, जिला स्तर से मिलेगा, मंडल कमिश्नरी गोरखपुर से मिलेगा, प्रदेश की राजधानी लखनऊ, भारत देश की राजधानी दिल्ली से मिलेगा, न कि अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार गया से आप लोग का अधिकार कतई नहीं मिलेगा। हमारा आपका अधिकार से भाजपा से जुड़े हैं, बड़ी दमदारी के साथ बोल रहे हैं आप। ठीक है, जैसे कि हम अपना विचार दिया हूँ। कब से आप बसपा से जुड़े हैं? हम सन 1988-89 से मैं विद्यार्थी जीवन से मैं जुड़ा हूँ। 35 साल हो गया मेरा राजनीतिक जीवन सफर। पता चला आप जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं? जी, सन 2015 में चुनाव जीते थे, सन 2016 से 21 तक थे, 3 साल कार्यकाल बीता मेरा। तो कहाँ नहीं ठाट देखते हैं, जिला पंचायत जब लोग हो जाते हैं ठाट बाट से रहते हैं। ठीक है, हम गरीबता झेलते हुए मैं राजनीति में आया हूँ। हाँ, लेकिन भाजपा करिए कि सबका साथ सबका विकास, हम सभी का साथ लेते हैं, सभी का विकास। ठीक है, जब दुल्हनी के खाते में 500 रुपया होता थे तो दुल्हन खुशवाड़ी को मुझे 500 रुपये भेजे लेवा। आज जे दूल्हा कमा किया था, अब भैया लोग का कहना हुए नहीं, दुल्हन ये बेटी है को, आज दूल्हा दमाद रहे हैं जा। अब उत्तर प्रदेश के बड़ा सड़ा जीजा नहीं हुआ, जब उत्तर प्रदेश के सारा फसल नुकसान कर दे रहे तो क्यों नहीं पड़वा सड़क की व्यवस्था कर रहे हैं? शिक्षा पर रोक लगा दी गई, शराब भट्टी खोल दिया गया, ननजतिया जैसे शराब पियेंगे आपस में मारपीट करेंगे, थाना पुलिस के माध्यम से जोगी मोदी के पास पैसा जाएगा, गरीब बनाओ, एक साजिश चले षड्यंत्र। कोरोना में आई दादा में हरी है, ननजतियों में कौन कोरोना बा, चमरा हीरा तेलिया धबिया नौवा क्योटल वरा, बल्कि पाखंडवाद के मानने वाले देश में समाज उल्लू बेवकूफ मूर्ख गंवार हैं। और प्रकृति के आधार पर सर्दी जुकाम बुखार खांसी किसको कब नहीं आया, कोई नई बात है क्या? और जैसे मोबाइल से टार्च दिखाने से और थरिया बजाने से, दिया दिखाने से, ताली बजाने से कई दुख दलित जैसे कोरोना भागी। हाँ, जैसे 2 साल तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के आड़ में और देश प्रदेश को बर्बाद कर दिया, नौजवानों को भी जिसे कि नौकरी तक नहीं मिला इस सरकार में। हाँ, जब छोटे बच्चों को जब गोद में खिलाती तो क्या बोलती है? बोलती है चांद मामा आ रहे अब, नदिया के पारे अब, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते अब, बाबू के मुँह गुटूक से और लड़कों चुंग से मुँह दिया रह जाते कुछ नहीं। ऐसी सरकार चल रही है, केंद्र में झूठों की सरकार, उत्तर प्रदेश में पाखंडी सरकार चल रही है। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री, हाँ, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय श्री मोहन भागवत जी, उनके पिट्ठू हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कठपुतली हैं, केवल अंगुली के इशारे पर वो नाचते हैं। और ये गरीबों के हित में सरकार न चल करके बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपतियों के हित में सरकार चल रही है। एक आखिरी सवाल, वैक्सीन जो लगी थी उसको लेकर जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने ये कोर्ट में कहा है कि इससे कहीं ना कहीं हार्ट अटैक आ सकते हैं और दिक्कत हो सकती है, आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। क्या जो ऐसा किया उसके खिलाफ FIR होना चाहिए,
कानूनी कार्रवाई के तहत। हाँ, एक जनता को मारने की साजिश षड्यंत्र रचा गया था। हाँ, वैक्सीन के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मेरे साथ में एक ऐसा बीएसपी का कार्यकर्ता था जो आप तक बातें रखा। क्या लगता है इनकी बातों से कि क्या बांस गांव में कुछ होने वाला है, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।